हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को देख रहे हैं और इसमें भगवान अपने अनादित्व, कैसे भगवान सभी के आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं है, और सर्वलोक महेश्वरत्व, वह सभी लोकों के महा ईश्वर हैं, उसको स्थापित करना है। यह कह करके, यह समझा करके इस जगत में जो भी गुण हैं, जिन गुणों के द्वारा लोग नियंत्रित हैं, उन गुणों की सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। सुखम दुखम भवो भावो भयम भाव चा भवेमेव च। भयम च भयमेव च। भयम चा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो ज्ञानम यशो यश। ज्ञान दान है बेटा, ज्ञान तो ऊपर हो गया। पुनरुक्ति का वर्ण दोष आ जाएगा इसमें ना। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यश। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधा। तो श्लोक का आशय बड़ा स्पष्ट है। ये जितने भी गुण हैं, भवन्ति होते हैं, भावा विभिन्न प्रकार की सत्ताएं, भूतानाम सभी जीवों में, मत एवं मुझसे ही पृथग्विधा, ये जो विभिन्न प्रकार की सत्ताएं, चेतना का स्तर या एग्जिस्टेंस आते हैं, वह सब मुझसे ही आते हैं। तो क्या ध्यान देना होगा? बुरे और अच्छे दोनों गुणों के स्रोत भगवान हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आत्मा के ऊपर ये एक प्रकार का आवरण ही है। जो निर्लिप्त आत्मा है, दिव्य आत्मा है, उसका इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ये सृष्टि की जाती है उसके पर। तो कम से कम अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए, और अगर कहीं दुर्गुण है तो वह भी समझना चाहिए कि भगवान ने उस जीव के अंदर वह प्रकट किया हुआ, क्योंकि उसने ऐसे कर्म पहले किए हुए। केवल कर्म करने से वो वस्तुएं नहीं, मतलब वो चीज़, वो गुण नहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान उस कर्म के फल को देने वाले हैं, क्योंकि कर्म जड़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, कहाँ थे भाई? तात्पर्य नहीं, ये तात्पर्य कहीं, हाँ ये रहा तात्पर्य, पेज नंबर 10 पे है, बीच में शुरू हो रहा है। ठीक है, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। पहली चीज सीखने वाली है, अगर अपने चित्त में हम दुर्गुण देख रहे हैं तो घबराए नहीं। मैंने गलत कार्य किए, भगवान ने गुण प्रस्तुत कर दिए, अब मैं भगवान के अनुसार कार्य करूंगा, भक्ति करूंगा, तो भगवान अपनी इच्छा से इन दुर्गुणों को नष्ट कर देंगे। अभी एक भक्त है, मैं नाम नहीं रख रहा, लेकिन मुझे मिले यहाँ पे, कहे प्रभु जी चाय तो बिल्कुल नहीं छूट रही है। तो हमें कोई बात नहीं, आप जप करिए। और वो आप मुझे खुद ही मैसेज किए, प्रभु जी चाय बिल्कुल छूट गई, 1 महीना भी नहीं लगा है। एक दुर्गुण मैं समझ रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है। ये एक सद्गुण पकड़ ले, भगवान की भक्ति करना, स्पेशली नाम जप करता रहे, तो उससे सारे सद्गुण आ जाते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते थे, दिस इज द मैजिक ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, कि यह पता नहीं चलता है कि सद्गुण कैसे आ रहे हैं। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या इस बात को आप एकदम स्पष्टता समझ पा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि सद्गुण आ कैसे रहा है? कि हम जप करना चाहते हैं, हम सुबह उठना चाहते हैं, शुद्ध भोजन करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है कलयुग में। होटलों में नहीं खाना चाहते हैं, ये सब बहुत अच्छे गुण हैं। 4 नियमों का पालन करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। करने तो आगे की बात है। लोग तो करना भी नहीं चाहते, या अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं।
भक्ति में आने से पहले कभी कोई व्यक्ति मिला आपको जिसको आपने पूछा हो कैसा चल रहा है, तो कहते मेरा हृदय अशुद्ध है, मैं शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं? एनीवन हैज एवर मेट एनीवन? क्यों राजकुमार प्रभु, कभी घर में कोई किसी बात हुआ आप पूछे कभी कि तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध है? आज हो सके तो फोन करना, आप कहना कि पत्नी है आपके भी, हाँ, उनको पूछना कि तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध है। कहते हैं नहीं, हृदय में तो कोई ब्लॉकेज नहीं है। वो ब्लॉकेज मतलब वो आर्टरी ब्लॉक नहीं है, लेकिन कोई अनर्थ रूपी ब्लॉक है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। महावीर प्रभु उधर गांव में गए थे, पूछा किसी को कि हृदय का शुद्धिकरण कितना हो रहा है माता जी? तो पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। प्याज लहसुन खाना गलत है? अच्छा, क्यों गलत है? अरे प्याज लहसुन तो चलो छोड़िए, मुर्गा खाना गलत है, क्या पाप है भाई उसमें? ऐसा तो कोई लोग बोल रहे हैं ना। दिस इज वेरी अमेजिंग। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि प्यूरिफिकेशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्यूरिफिकेशन एक्चुअली हुआ है, इसीलिए प्यूरिफिकेशन की इच्छा है। कैच दिस पॉइंट, इस बहुत बड़ा सद्गुण है, क्योंकि इच्छा है तो उसके अनुसार आप कार्य भी करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, जप करेंगे इत्यादि। ठीक है। बुद्धि का अर्थ है, तो ये जितने भी सद्गुण है भगवान उत्पन्न करते हैं। बुद्धि का अर्थ है दुर्गुण भी। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति। इसका क्या मतलब है भाई? दूध क्या है यानी शीर, और जल क्या है नीर। इसका मतलब क्या है? दूध में दूध महत्वपूर्ण चीज है और जल महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब जो इस जगत में सार वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो उसको ग्रहण करना तो वह बुद्धि कह लेते। सेई तो सुमेध कुबुद्धि आर, ऐसे करके श्लोक है। जो श्रीमन चेतन महाप्रभु का आराधना करता है संकीर्तन के द्वारा, इस कलयुग में बस वही सुमेधा है, बढ़िया बुद्धि वाला है, बाकी सब छार है, यूजलेस, कुबुद्धि वाले हैं, कुबुद्धि वाले हैं। ये चैतन्य चरितामृत में आया है और उसके लिए प्रत्यक्ष बात है। जो क्या है? गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांशयी। करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से, वो भी सूर्य ग्रहण के समय, जो पुण्य मिलेगा, गंगा जी के पास बैठ जाइए प्रयागराज में, ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर उससे जो पुण्य मिलेगा, और हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को दान दें तो उससे जो पुण्य मिले, वह सोने का दान दें, वो भी मेरू पर्वत के समान। वैसे इंटरेस्टिंग है कि एक ब्राह्मण मेरू पर्वत के समान सोने को उठाएगा कैसे? या फिर ये अर्थ हुआ कि मेरू पर्वत को डिवाइड करके दिया जाए, तब भी जो पुण्य होगा वह एक बार हरि बोलने के 1/100 अंश के बराबर भी नहीं है। उसका कारण मैं समझा रहा हूं फिर से। क्योंकि ये सारी चीजें वस्तुतः जड़ हैं, तो ये जड़ पदार्थ को ही देने वाली हैं, बहुत बहुत विपुल आपको भोग देंगी, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है वह दिव्य वस्तु है। उस दिव्य वस्तु को देने की क्षमता ये रखती ही नहीं है। न सिर्फ केवल मात्रा की दृष्टि से, बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से ये सब चीजें प्रेम नहीं देने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। मात्रा की दृष्टि से तो हीन है ही, और गुणवत्ता से भी हीन है। तब आप ये बताइए कि जो बुद्धिमान है, जो नामोच्चारण कर रहा है, वो महाबुद्धिमान है कि नहीं? वो है। तो लेकिन अब परेशानी ये है कि सबके पास जीभ है, और सब लोग ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास आधा घंटा भी नहीं है भगवान का नाम बोलने के लिए। मैंने आपको बता चुका हूं कि लोग, 2 बुढ़े मिल गए थे वहां पे, तो 6 घंटा बातें करते रहे ट्रेन में। साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, सड़ी हुई गल थी उनकी, मतलब क्या कहा जाए, कभी पनीर के बारे में बात करें, कभी जूते के बारे में बात करें। दिस इज ऑल यूजलेस। यही आचार्यों ने बोला है, वक्तुम समर्थ हो न वक्त कश्चित अहो जनाना व्यसनाभिमुख्यम। तो लोगों की बुद्धि मारी गई है। अरे आज ही मरना है यार, तुम क्या सोच रहे हो? प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई देखिए बच्चे का भविष्य आपको दिखता है कि नहीं? जवानी, जवानी का भविष्य है ना बुढ़ापा, और बुढ़ापे का भविष्य नहीं है। कैसे आप काट देंगे कि नहीं है? क्यों रमेश जी, गलत तो नहीं कह रहे? एकदम एकदम क्लियर दिखता है ना कि बच्चे का भविष्य जवानी, जवानी का भविष्य बुढ़ापा, बुढ़ापे का। आप कहेंगे मृत्यु, मृत्यु के आगे सोचते बस मर गए खत्म, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं है, यूजलेस चीजों में लगा देते। तो ऐसी बुद्धि भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होती है, भक्तों की संगति करने से प्राप्त होती है। बड़ा सुंदर इस बात में आ रहा है। एक बार एक महाराज बता रहे थे
पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक फिलोसफर है इंग्लैंड का, उसका अच्छा स्टेटमेंट है कि इस दुनिया में लोग सोचते नहीं हैं। सोचते नहीं का मतलब खाली बस ये सोचते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन के बारे में। मैं मतलब वो व्यक्ति फिलोसफर एक हफ्ते में एक बार सोचता हूं, वो बोलता है, और लोग मुझे बहुत बड़ा दार्शनिक कहते हैं। ये है, ये है, ये है ही। हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमें लोग दिख जाते तो उनकी हंसी मतलब मजाक बनाने में मजा आता है। एक वक्त घर में आए थे अपने पति के साथ में, तो उनके पति 1 लाख रुपए कमाते, कमजोर है बेचारे, कम है ना, कम मिलता है। तो माता जी बोले भाई जब क्यों नहीं करती, वो सुबह ट्यूशन पढ़ानी होती है। नहीं री भैया सही बात है, बड़ी पैसे कम है ना, तो सुबह ट्यूशन पढ़ाते, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जितने ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है। क्या पता नहीं। अरे जो सुबह माला करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, कि जॉब सेटिस्फेक्शन। लेकिन पहले तो मैं क्रोधित हो जाता, अब ये श्लोक पढ़ने के बाद मेरे पास क्रोध करने का स्कोप ही नहीं है। भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, करोड़ों अरबों यज्ञ को छोड़ करके, लाभ छोड़ करके ट्यूशन पढ़ा रही, तो पढ़िए ट्यूशन, क्या कर सकते हैं। पता नहीं अभी पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अब आप लोग वीडियो ऑन करते हैं पढ़ा रहे हैं। अभी भी ये बुद्धि नहीं आई, अभी बुद्धि नहीं आई। इज इट नॉट? वस्तुतः सही बता रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई रेवती में जब करती है, उसके बाद क्लास आती है। आज उसकी क्लास नहीं आ पाई, उसको 2-4 माला रह गया, प्रसाद बनाना होता है, 2 टाइम प्रसाद तो हम खाते ही हैं, दबा के खाते हैं, प्रसाद खाना होता है, क्लास आना होता है, उसके बाद जब करना, उसके बाद कुछ समय बचेगा, कुछ एनर्जी बचेगी कुछ करने के लिए, वेरी डिफिकल्ट। तो होगा ये कि आप अपनी ट्यूशन छोड़ देंगे, जो वास्तविक पढ़ाई वो छोड़ देंगे। देखिए हर भक्त को ये बुद्धि लगानी चाहिए, हमारा कितना जीवन अज्ञान में गया। और हम ये भी जानते हैं कि हम कथा में नहीं आते, मैं और आप दोनों, मैं अपनी बात भी जोड़ रहा हूं, तो माया कहेगी अच्छा उधर नहीं गए, इधर आओ क्लास में, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें क्लास सुनाती हूँ। दिस इज 100% श्योर कि वो माया की कथा में चले जाएंगे। तो मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, इसमें दिख रहा है कि कभी कभी हम लोग, या बहुत बार हम लोग नीरशीर विवेकी नहीं होते। क्या वस्तु ग्रहणीय है और क्या नहीं है वह नहीं स्वीकार करते। तो सुनना चाहिए, सुनने से समझ में आती बात है। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, ये तो स्पष्ट मैंने समझाया था पहले भी। देखिए अगर हम वाकई इस बात को थोड़ा समझते हैं कि हम लोग देह नहीं हैं, तो आत्मा की अनुभूति करने के प्रयासों में व्यक्ति बहुत संलग्न रहेगा, अलग अलग प्रकार से। ये नहीं कि एक ही तरह से, मान लो जब कर रहेगा, प्रसाद बना पाएगा, या कुछ भगवान की सेवा में लगा रहेगा, कि जितना भगवान की सेवा में लगेंगे भावना और प्रकट होगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और वो क्या था, पदार्थ की प्राप्ति के द्वारा जो व्यक्ति को हर्ष होता है, उस हर्ष से निवृत्त हो। इज दैट सिंकिंग इन? ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया। अगर इस प्रकार का ये हर्ष में व्यक्ति फंसा हुआ है, तो फिर उसके लिए अपने आप को आत्मा की अनुभूति में रखना मुश्किल हो जाएगा। या शोक, सामने वाले को इतना मिला है भाई, हमको तो कम मिला है, तुमको सबको बराबर मिला है। आप जहाँ सोते हैं देखिएगा उतना ही स्पेस है भगवान दिए हैं जितना आपको सोने के लिए चाहिए। कोई कितना गरीब है जिसके पास सोने का 3x6 का स्पेस भी ना हो? भाई हाथ खड़ा कीजिए इधर। नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो जब भगवान पेट भर के सब लोग खाने को मिल ही रहा है, मेरे ख्याल से कमजोर तो कोई नहीं लग रहा है। तो अब आप बता दीजिए कि कैसे कम दे रहे हैं भगवान? सबको तो पर्याप्त दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये बात इतनी आसानी से समझ में आती नहीं, इसको बहुत सारा बहुत बार सुनना पड़ता है कि कैसे मैं इस पदार्थ से, इस देह से पृथक हूँ। जब मैं इससे बिल्कुल पृथक हूं तो मेरी नीड्स भी इससे बिल्कुल पृथक हैं। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये मुझे भी सुनाई पड़ रहा है। हाँ, मुझे भी सुनाई पड़ रहा है। माई नीड्स आर नॉट द नीड्स ऑफ द बॉडी। देह की आवश्यकताओं को हमें पूरी करना होता है क्योंकि देह का सहयोग लेकर भजन कर रहे हैं, लेकिन देह की आवश्यकताएं मेरी आवश्यकताएं नहीं है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। यही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही तो व्यक्ति देह की आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है और आत्मा को कुछ भी नहीं देता। ये बातें हैं। ये भगवत गीता सुनना ये आत्मा के लिए,
पोषण है। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया है गया है। तो जिसको ज्ञान ना स्वीकार किया जाए, वरुण प्रभु से क्या कहेंगे? अज्ञान कहा जाएगा। यस। तो वो कहे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए अज्ञान में। हम बीटेक में अज्ञान प्राप्त किए हैं। नहीं, अज्ञान में बीटेक प्राप्त किए हैं। आपने कहाँ तक पढ़ा अज्ञान में? ओहो, अज्ञान का एमबीए किए ये। अज्ञान का मैनेजमेंट सीखे आपने। प्रभु कहाँ तक है? अज्ञान का बीकॉम कर लिए। सो लाइक दैट। तो यह समझना चाहिए, बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति यह समझे कि मोक्ष कैसे मिलेगा, व्यक्ति मुक्त कैसे होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों को अपने विश्वविद्यालय में एक बात भी ऐसी नहीं बताई गई, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है और ये आश्चर्यजनक बात है। और यद्यपि ये रिपीटिशन है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भक्ति के अलावा मुझे कभी कोई भी व्यक्ति मुक्त होने के लिए नहीं बताता। Do you agree with this? It's quite interesting कि यदि गीता क्लास में हम ना आए, ना मैं ना आप, तो हमसे कोई मोक्ष के बारे में बात करता ही नहीं है। सभी ने सोच लिया कि इस जेल में तो हमें रहना होगा। एक्चुअली यह भी नहीं मान रहे कि ये जगत जेल है। तो जेल से निकलने की बात है, उसके बारे में कोई सोचेगा? सोचता भी नहीं है। इट्स क्वाइट होपलेस। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। प्रभुपाद ने फिर क्यों रिपीट किया है? ताकि बात समझ में आए, है ना? सेम लाइन है ना। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। सेम 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 सेम। क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है? जो स्कूटर में बाहर खड़ा किया हूं, आई मेक श्योर कि इट गेट्स चार्ज्ड, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिस इज अमेजिंग ना। मेरा स्कूटर कहीं भिड़े नहीं, स्कूटर का ब्रेक और लाइट वाइट काम करता रहे और वह चार्ज होता रहे, मतलब उसको भोजन मिलता रहे, ताकि उससे हमें कहीं जाना है। लेकिन साधन से अधिक महत्व उसको नहीं देते हैं। और देखिए कितनी विडंबना है इस जगत में। किसी की लड़की हो जाती है, लड़का हो जाता है, तो वो पैदा होते ही सोचने लग जाते हैं इसको कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्लान ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी उनको अपने लड़के और लड़की की शादी की बड़ी चिंता हो रही, बहुत छोटे बच्चे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। बाद में मुझे 500 रुपये डोनेशन दी, 501। तो हमने कहा अभी आप दे रहे हैं, फिर शादी के समय मांगेंगे हमसे। हमने कहा अभी तो आपको टेंशन हो रही थी। और कहते पॉइंट इज दैट कि क्या इस प्रकार की चिंता से कोई मतलब है? क्या हम जिंदा रहेंगे तब तक? आई मीन यू कैन डू योर थिंग्स, लेकिन ये पदार्थ में जो एब्जॉर्प्शन है, इसकी वजह से सारी परेशानी हो रही है। कैसे चलेगा, क्या होगा इत्यादि। वेरी बैड। एकादशी तो मेरे ख्याल से भूखा रहने में अच्छा नहीं लगता होगा लोगों को। मेरे को तो नहीं लगता, पता नहीं आप लोग कैसे लगता है। मे बी आर एडवांस देन, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन हमको तो नहीं अच्छा लगता। तो इस प्रकार से अगर पूरा जीवन व्यक्ति आत्मा को भूखा रखेगा तो कैसे सुखी हो जाएगा, बताइए। आधुनिक शिक्षा में जिसमें इसलिए हंसी आती है क्योंकि एक स्टूडेंट जो मैंने बताया अभी परेशान थे हैं, तो उन्हें माला करना बंद किया। मैं उससे पूछूं खाना खाना भी बंद कर दिया है? मान लो पत्नी झगड़ा कर रही, ठीक है, तो खाना छोड़ दिए हो या सांस लेना छोड़ दिए, सबसे पहले भजन बंद कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि भाई भजन ही सारे दुख का कारण है। I mean, he's a person who has brought many devotees. Try to understand, my dear devotees. आप अगर भगवान के भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। अरे पत्नी जाए भाड़ में जाए, हम तो ऐसा बोलते हैं। नहीं भक्ति कर रहे, ना करे भक्ति, क्या फर्क पड़ता है? अगर पत्नी नहीं खाएगी तो क्या हम नहीं खाते? मान लो पत्नी को जॉन्डिस हो गया है, ठीक है, तो वो पकौड़े नहीं खा सकते, तो हम नहीं खाएंगे। खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे? उसे सामने रख के खाएंगे। इज इट नॉट? इतना कमजोर है हम लोग। अपने आंखों के सामने में ऐसा होता हुआ देखता हूं तो मैं बड़ा क्रोध आता है, केवल इसी एक कारण से कि वे भक्तों की संगति छोड़ देते तो बस सोच अकेले लड़ लेंगे। नहीं हो सकता। इज इट नॉट? नॉट पॉसिबल। कुछ भी हो जाए, सी एनीथिंग विच कम्स ऑन अस इज सिंपली अ टेस्ट, नथिंग मोर। उससे ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सारी शिक्षा आपको जो इतनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं वस्तुतः।
आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए प्रभुपाद जी ने कही है। प्रभुपाद जी मटीरियल नॉलेज को खत्म नहीं कर रहे हैं। वेद में भी दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक है पर ज्ञान और एक है अपर ज्ञान। जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी है तो इसको अपर विद्या कहा जाता है, या आयुर्वेद है इसको भी अपर विद्या कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस अपर विद्या की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ये स्कूटर है तो स्कूटर को रिपेयर करने वाले मैकेनिक हैं इत्यादि इत्यादि, उस चीज़ों की भी आवश्यकता है। आप देह में रह रहे हैं तो उन चीज़ों को चलाने के लिए, देह को चलाने के लिए भी आवश्यकता है, लेकिन पर विद्या का नितांत अभाव कर दिया जाए ये गलत बात है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। जैसे देखिए अर्जुन है तो क्या अर्जुन बाण चलाना नहीं जानते? बहुत प्रैक्टिकल समझिए। बाण चलाना जानते हैं, क्षत्रिय के धर्म को जानते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन क्यों शोक में पड़ गए थे? क्योंकि पर विद्या से अनभिज्ञ थे। एटलीस्ट भगवान ने प्रस्तुत किया कि पर विद्या वह नहीं जानते। क्या ये क्लियर हो रहा है? और इसीलिए भगवान ने सबसे पहले क्या बोला था, नात्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। सबको याद है श्लोक का मतलब पता ही है। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, या मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, या मैं नहीं रहूंगा, या ये लोग नहीं रहेंगे। दिस इज वेरी नाइस। ठीक है। आई होप थिंग्स आप बैलेंस कर पा रहे हैं। मटेरियल नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप देह में रह रहे हैं तो आपको भौतिक एनर्जी से डील करना पड़ेगा। दही रात में नहीं खाना चाहिए, सब पता होना चाहिए। प्रभुपाद जी भी बताते थे कि नहीं बताते थे? तो अब कहेंगे इसका भक्ति से क्या संबंध है? हाँ, आपका जुकाम हो जाएगा, आप फिर जब नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य संबंध है। सो यस, लाइफ डिजायर शुड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। वन शुड डिजायर अ हेल्दी लाइफ एंड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये है भागवतम का सार कह सकते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, सार नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मनुष्य को अपने जीवन में जो इच्छाएं हैं वे इंद्रिय तृप्ति की तरफ नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। ओके। अपितु उसको भगवान की भक्ति में अपने शरीर को स्वस्थ रखे और भगवान की भक्ति में व्यक्ति अपने आप को प्रवृत्त करे, ये करना चाहिए। नेक्स्ट इज असमोह, अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। मोह का मतलब है वस्तुओं को यथावत देखने का असामर्थ्य। असामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं, असामर्थ्य। वस्तुएं जैसी हैं उनको नहीं देख पाना। तो असम्मोह, सम्मोह मतलब सम्यक मोह, और असम्मोह मतलब सम्यक मोह न होना। तो वस्तुएं जैसी हैं उनको वैसे देखने का सामर्थ्य रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। क्या आपने अपने जीवन में देखा है कि जब आप इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, संग्रह करने के चक्कर में रहते हैं, तो हम लोग भोग की मानसिकता से भी और काइंड ऑफ फिल्ड अप हो जाते हैं। द टेंडेंसी टू एंजॉय बिकम्स एनहांस्ड व्हेन वी बिकम एक्यूमुलेटिव। आप विचार कीजिएगा। और अब देखना, जितना ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा करेगा वो हर वस्तु उसको यही प्रेरित करेगी तुम मेरा उपयोग करो, उपभोग करो। अगर और ऐसे में व्यक्ति भगवान पे अपने मन को केंद्रित करने में असमर्थता का अनुभव करता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो अब आप देखिए, ये चीज आपको अगर दिख रही है वास्तविक रूप से, तो कुछ मोह आपका कम हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप यह भी देखें, जो हमने अभी आगे सुन चुके हैं, दान का मतलब स्वभोग्य वस्तुओं को दूसरों को देना, सत्पात्र को देना। आप देखेंगे कि जब आप दान करते हैं, मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके पास सुविधा है, ज्ञान है, धन है, अन्न है, वो दूसरों को देते हैं।
या कह लीजिए भक्तों को देते, सत्पात्र को देते हैं, तो आपके मन में शांति आती है। आई होप दिस हैज सम बीरिंग। आप कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को। इस मोह में हम नहीं हैं कि और अधिक संग्रह कर लेंगे तो और अधिक भोग कर लेंगे और हम समझ जाएंगे, खुश, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, हम खुश हो जाएंगे। तो अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? प्रभुपाद ने यहां पे कहा, जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है, मैं आत्मा हूं, हम सभी लोग आत्मा हैं, तो जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है विद ऑल रीजनिंग कि भाई जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरी उंगली है, तो मैं उंगली हूं, ऐसा तो मैं तो कभी नहीं कहता हूं। तो उसके बाद विचार करे बार बार कि भाई मेरा देह परिवर्तित होते हुए मुझे दिख ही रहा है, कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप वो अपना देह भी दिख रहा है, रोज ना दिख रहा हो, लेकिन आप बचपन की फोटो देख लेना, खुद ही अपने बचपन की फोटो को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो इसी जीवन में हमने देखा कि देह का परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं कभी परिवर्तित नहीं हुआ। क्लियर? तो इस प्रकार से जब व्यक्ति विचार करता है, यद्यपि हम आत्मा को साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी आत्मा को, हाउ टू से दैट, केवल थियोरिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एनालिटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई समझा पाया मैं? ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोल दिया कि तुम आत्मा हो तो एक कंसेप्ट है और ये है वो है, नहीं। वी आर कॉन्शियस, हम हैं, मैं अन्यों से अलग हूं, मैं अपने को अनुभव कर पा रहा हूं, मेरी ज्ञान शक्ति है और वह ज्ञान शक्ति पदार्थ से नहीं आ रही। इस प्रकार से जब व्यक्ति विचार करेगा तब वह संशय से रहित हो पाएगा और फिर वह आत्मा की अनुभव करने के लिए कार्यों में जो कार्य है उनको बिना झिझके करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एक और लिंक है, आप सुन चुके हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके जीवन से पाप नष्ट हो गया है और जो केवल पुण्य कर्म में ही प्रवृत्त है, वह व्यक्ति द्वंद्व और मोह से रहित होकर के, दृढ़व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं। कि भाई भक्ति करनी है, जप करना है, अब शरीर में परेशानी तो आएगी, ये सुख दुख तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करनी है। उसका संबंध क्या है? एक पुण्य आचरण से, शुद्ध आचरण से। शुद्ध जीवन होगा तो स्वतः, शुद्ध मतलब भक्ति में जीवन होगा तो अपने आप देखेंगे कि आप फिक्स्ड होते जा रहे हैं। हाय हाय हमारे बच्चे का ये हो गया, हो गया मोह, खत्म कहानी, हो गया माला आपका फिनिश। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, एक बार ईमानदारी की बात है, कोई यूट्यूब पे नहीं देख रहा है, आप बताइए, कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि इतना शोक में पड़ गए, हम फिजिकल दुख की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे, इतना शोक में पड़ गए कि जप ही नहीं हो रहा है? हाथ नहीं खड़ा कर रहे, इसको मालूम चल जाए। ठीक है, ओके। कभी ऐसा हुआ कि भाई इतनी घर की आसक्ति में पड़ गए कि भाई अब माला नहीं हो रहा, बच्चे का ये है, वो बच्चे का पढ़ाना है, ये है वो है, जबकि आपकी चिंता से हो भी नहीं रहा है कुछ, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। या भाई से तुम अगर जब किए तो तुम्हारी जान मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा देते हैं। या जहर खा के मर जाऊंगी। एक डिवोटी को बोली उनकी माँ, तुम अगर ये हरि नाम करोगी तो हम जहर खा के मर जाऊंगी। अभी तक तो नहीं खाया, अभी तो कोई न्यूज़ नहीं आई, क्यों खा के मरेगी? आपको कहे तुम अमृत खाओगे तो हम जो है जहर पी लेंगे, तो क्या है, पियो भाई। अरे लोग दारू पीना नहीं छोड़ते, हम अमृत पीना छोड़ देंगे। सो एक बहुत सूत्र आपको बता रहा हूँ, जब आप बढ़िया से जाप करते हैं या एटलीस्ट करने का प्रयास करते हैं, कुछ 6 महीने साल भर अभी करें, एक्चुअली 6 महीना ज़्यादा हो गया, 16 माला अगर कोई महीना 2 महीना भी नियमित रूप से करे, रोज एवरीडे करे, सुबह पूरा करे और गीता भागवत सुने, तो वह निश्चित अपने चित्त में मोह की निवृत्ति देखता है। तो उसे दूसरों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, या पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या, एक माता जी हैं, वो अच्छी डिवोटी हैं, तो उनके पति को उनकी माँ ने, मतलब पति की माँ ने, यानी इनकी माता जी की सास ने कसम दिलवा दी, जब हमने सुनने आया कि तुम जाप नहीं करोगे, नहीं तो तुम भी इसकी तरह जोगी बन जाओगे। जबकि वो रास्ते में रह के भक्ति कर रही हैं,
लेकिन उन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हरि नाम करेगा तो ये जोगी बन जाएगा ना। दिस इज वेरी अमेजिंग कि जो भक्त नहीं है वह श्रद्धा है उनको कि यह जो हरि नाम करेगा तो पार हो जाएगा, माया के पार हो जाएगा, लेकिन भक्त डोल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं पता नहीं पार होगा कि नहीं होगा। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। तो कौन अधिक मोह में है, यह भी एक सोचने वाली बात है। जो लोग मोह में है वो जानते हैं कि ये मोह की निवृत्ति कर देगा। इसीलिए अच्छा है कि जो पहले दिन से आए उसको गंभीरता से जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, बिकॉज इट डजंट टेक मच। आप लोगों को, हम लोगों को शीर्ष आसन लगा कर जप करने के लिए बोला नहीं गया है। 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, एक साल एक बढ़िया से नाम जप कर ले तो उसको, और गीता भागवत सुनता है तो निश्चित रूप से समझता है कि जगत का स्वरूप जो है वैसा वैसा नहीं है जैसा हमको दिखाया जा रहा है। तो उसकी जो झिझक है भक्ति में वह खत्म हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? यस। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को समझा रहे थे कि भक्ति की महिमा, एक्चुअली वो धाम की महिमा बोल रहे थे, मैं उसको मैप कर रहा हूं भक्ति की महिमा में। धाम की महिमा, भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा सुन करके भी कोई विलंब कर रहा है जप करने से या कथा सुनने से, तो उसके हृदय में कोई अवरोध है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा जो महाराज ने बोला, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग व्हाट महाराज स्पोकन। नाम की महिमा या कुछ है जो उसको रोक रहा है, और वही है मोह। इज देयर समथिंग बेटर देन व्हाट भक्ति कैन गिव। एक बात आपने कभी सोची कि जो हरे कृष्ण मंत्र है ये आप रोज जप करते हैं विदाउट एनी चेंज, और क्लास ना हो, जप तो खैर आप तो कर ही लेंगे, लेकिन मान लीजिए क्लास वास ना हो, तब हम लोग के लिए कितना मुश्किल हो जाता है वो 1.5 घंटा समाप्त करना। हम लोग यहाँ पे हर दिन कोई नई बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप विचार करें तो हमारा मन अभी भी भगवान में ही लगना शुरू हो गया है। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अभी से ही भगवान में लगना शुरू हो गया है, आगे तो कहने की बात ही क्या। वी कैन नॉट फोकस ऑन माइंड ऑन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इवन नाउ। अगर आप विचार करें तो आप अभी भी आप प्रयास नहीं करना, मैं एटलीस्ट फिर मेरा पाप लग जाएगा, प्रयास करके देखो, लेकिन आप देखेंगे मंडेन टॉक्स आर एक्चुअली बिकमिंग यूजलेस, मन नहीं लगता वहां पे। तो ये सब दिख रहा है कि मोह की निवृत्ति हो रही है, तो फिर झिझकना नहीं चाहिए कि भक्ति करना है ना, भक्ति करना ही है, ठीक है। एक झिझक को और समझाता हूं मैं कि आप कोई दवा लें, दवा सामने है, लिखा है, लेकिन तो पता नहीं हम पर काम करेगी नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये वो, तो भी व्यक्ति झिझकता है। तो ये सब कह रहे हैं कि जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है, आध्यात्मिक विषय को समझता है, वो भक्ति करता है, तो सारा मोह समाप्त हो जाता है। हर बात को ये तो समझा दिया गया, सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात, एकादशी में हमें अन्न प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए? ये तो भगवान का प्रसाद है, वे तो दिव्य है। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी समझाते हैं इसको, इस एक सिंपल से पॉइंट को, कि देखिए अन्न तो वैष्णवों को वैसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उन्हें केवल प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जब एकादशी में कहा गया कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्न प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। उदाहरण, कि एक पॉइंट को एकदम आंख मूंद करके नहीं ग्रहण करना है, एकदम ठंडे दिमाग से समझना है कि क्यों मना किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के लिए अर्पण नहीं कर सकते। अगर वैसे मंदिर में तो अन्न भगवान के लिए बनता है, घर में तो अब एकादशी भोग, एकादशी प्रसादी बनता है, इतना संभव नहीं हो पाता अलग अलग करना। लेकिन यह क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, मेरी भक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है। मैं अपने मित्र जो आयुर्वेद में तेज हैं उनसे कम से कम 100 प्रश्न करूंगा मैं। अच्छा आपने ये कहा तो ऐसा क्यों कहा, इसका क्या प्रभाव होगा? अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ पूछता हूँ उससे पहले वो एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं कि वो दवा देंगे, इस दवा का ये फायदा होता है, इसका जैसा होता है ऐसा। अच्छा हम जानते हैं कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, और जो अगर ऐसे मान के लूंगा तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक मैं स्वयं कन्विंस नहीं हूं उसको बहुत दिन मैं नहीं करने वाला हूं। ये देखा गया है, हम लोग कानपुर में बेस था इसको IIT का, तो वहां पे जिनके घर में मकान मालिक थे, हम लोग
वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ कोई लड़का 16 माला करने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब ढीला समाप्त। तो कारण वही है, श्रद्धा का अभाव हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते भक्ति के तत्व को, उसके बाद खत्म कर देते हैं, भक्ति करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। व्हाट अ स्टेटमेंट। आप कहेंगे वो ये इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि जगत में परेशान करने वाले लोग आएंगे ही। अब उनसे झगड़ा करने बैठ गए तो वो सारा समय जब उसे गया कि नहीं गया, बताइए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभ्यास आप उस चीज का करते हैं जिसमें आप परफेक्ट ना हो। कितना प्रभुपाद जी के लाइन है ना, इतनी टेस्टी होती है। अभ्यास उन वस्तु का करते हैं जिसमें आप परफेक्ट ना हो। तो यदि आप कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम में क्षमाशीलता नहीं है, तो लाओ अभ्यास करो। बल्कि महात्मा प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, इफ यू आर इनटॉलरेंट यू शुड नॉट टॉलरेट योर इनटॉलरेंस। यदि आप क्षमाशील नहीं हैं तो आपको अपनी अक्षमाशीलता को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको नहीं सहन करना चाहिए। अब हर छोटी छोटी बात में गुस्सा ही होता रहूं, मैं होती रहूं, तो हो गया ना काम, फिर आप काम कैसे करेंगे? इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्या ये एक रुचिकर प्रयास है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? भगवान ये मैं बोल रहा हूं, आप मत सुनना कि भगवान तुरंत मेरी परीक्षा लेंगे। अच्छा तू बहुत बोल रहा था समाजशीलता, चल देख बता कितना समाजशील है। लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी अच्छी चीज का अभ्यास कर रहे हैं, उससे आपका लाभ होगा। आज अगर कोई झगड़े की बात उत्पन्न हो तो एटलीस्ट शांत हो जाइए, हट जाइए वहां से, सामने से। जिन चीजों पे, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, जिन चीजों पे आप बहुत गुस्सा हुए, आज याद है आपको? याद है आपको लास्ट टाइम आप किस पे गुस्सा हुए थे? ये बहुत गुस्सा थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके लिए गुस्सा होना बहुत जरूरी था। आपको आज याद भी नहीं है। जो चीज़ आप बिल्कुल भूल ही गए हैं, तो उसको उसी समय भूल जाना चाहिए ना। कितना समय खराब होता है। क्रोध का वेग आता है तो उसके कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है मौन। उस टाइम में व्यक्ति शांत हो जाएगा तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वह क्रोध का वेग शांत हो जाता है। या अगर मान लीजिए क्रोधित हो भी गए तो तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। क्या कठिनाई है? जितनी देर तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे उतना खुद ही जलते रहेंगे। दिस इज वेरी, हमको बहुत अच्छी लग रहा लाइन है। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, क्षमाशीलता ना भी हो तो भी क्षमा करना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप किसी को प्रचार कर रहे हैं। आप किसको प्रचार कर रहे हैं? एक बद्ध जीव को। हम भी बद्ध जीव हैं और दूसरा वाला भी बद्ध जीव है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा बद्ध है। तो बद्ध जीव का मतलब यह है कि वह किसी की नहीं सुनना चाहता है। आप लोगों को पता ही बात नहीं पता? ये पता को वह स्वैर आचरण को रखना चाहिए, वो किसी की नहीं सुनना चाहता है। तो अब अगर वो कोई बात सुन ले तो आश्चर्य कीजिए, नहीं सुने तो गुस्सा मत कीजिए। और अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो प्रीचिंग करके देखिए। बड़ी मुश्किल से कोई बात मानेगा, जब नहीं कर सकते नहीं कर सकते, 11 बार करेंगे, 12-21 बार करेंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं। टफ, सो वी हैव टू टॉलरेट, अदरवाइज हाउ कैन वी प्रीच टू एनीवन? और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। यही मैंने समझाया था आपको जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये प्रपात यहाँ पे बोलते हैं। आप प्लीज अपने घर में इस बात का अभ्यास कीजिएगा। लोगों से चीजें गिर जाती हैं, आपसे भी चीजें गिर जाती हैं, मुझसे भी चीजें गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। वो टूट चुकी है, अब और संबंध तोड़ने वाले शब्द ना कहे जाएं। इज दैट ओके? दिस मेक्स द लाइफ पीसफुल, रियली पीसफुल। बहुत अच्छी बात याद आ रही है, आवर वर्ड्स मे बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। हमारे शब्द भूल क्या वो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन वो उनको भूला नहीं जा सकता है। तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसे शब्द हम ना उपयोग करें, किसी लोग गुस्सा हो जाए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसका, तो मन तो करना क्लास यहीं पर रोक देना चाहिए, रोकेंगे नहीं, लेकिन इस पर विचार करें कि क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। आप में से किसी को कोई समस्या हो क्षमा का अभ्यास करने में, तो आप बताना। एक गुरु बता रहा हूं आपको, और वो गुरु हैं माता पृथ्वी। ये 24 गुरु में आता है। माता पृथ्वी पर लोग कितने बड़े विस्फोट कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खनन समझ, माइनिंग कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं। और ये ना भी करें तो मल मूत्र का त्याग तो कर ही रहे ना।
फिर भी माता पृथ्वी सबको उनका भोजन प्रदान कर रही है। दिस इज अमेजिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखिए यमुना देवी, माता गंगा, ये देवियां हैं और इनमें क्या डंप किया जा रहा है? सुअर बोलते हैं, सीवर बोलते हैं, सीवर के गंदे नाले गिर रहे हैं, लोगों का मलमूत्र उन पर गिर रहा है और वो क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर रहा है, फिर भी वह लोगों के पाप धो रही हैं। आई मीन इतना तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एटलीस्ट टॉलरेंस है, सम वेरी नाइस क्वालिटी। पर ये मिलेगा क्या हमको? अगर हम सहिष्णु रहते हैं तो हमारे लिए भगवान का प्रेम जागृत करना आसान हो जाता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, क्षमा बड़ीन को चाहिए, छोटेन के उत्पात। आगे कुछ क्या है? इतना ही तो सुना मैं। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन के उत्पात। छोटे बच्चे जो अपने लिए वो उत्पात करेंगे ही। सो इट ऑल राइट। मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बंदर बहुत परेशान करता, मतलब इन जनरल। लेकिन हम क्या, बंदर है ना भाई, क्या कर सकते, बंदर कार्य करेगा ही, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। उसकी कंप्लेंट लेके पुलिस में रजिस्टर करेंगे। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कौन सा बंदर था, बट एनी हाउ दे हैव टू डू समथिंग रॉन्ग। सो लाइक दिस। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना, मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी, आप देखिए इंट्रोडक्शन में भगवद गीता में क्या कहते हैं। इतनी सारी कमेंट्री हैं भगवद गीता की, लेकिन प्राय सभी अप्रामाणिक हैं। जो आचार्यों के द्वारा नहीं लिखी, क्योंकि अप्रामाणिक है, क्योंकि लोगों ने अपनी बात को, अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए भगवद गीता का सहारा लिया है। या कह सकते हैं भगवान के कंधे पर रखकर वह बंदूक चला रहे हैं और अपनी बात बोल रहे हैं। तो ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस बात से सजग हो जाएं कि कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत होगा ही। ठीक है कि नहीं? और YouTube से थोड़ा खतरा रहता है कि बहुत सारे लोग अपनी बात का प्रोपेगेंडा करने के लिए और धन आकृष्ट करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, व्यूज प्राप्त करने के लिए, या व्यूज मिलते हैं तो धन उससे मिल जाता होगा, जो भी सिस्टम रहता हो, उसके द्वारा लोग नई नई बात करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी लोग हमसे जब पूछते हैं ना, YouTube पे हमने ये सुना, तो हम बोल देते हैं फिर आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि जब आप सुन करके आए हैं जिनसे, तो उनसे पूछ लीजिए। आप यह क्यों नहीं देखते कि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यानी निंदा कब है? जब हम व्यक्ति के गुणों में दुर्गुण देखें। बात ध्यान सुनिएगा। कोई सद्गुण से युक्त व्यक्ति है, उसको पहले सद्गुण बोले, फिर लेकिन, हाँ फिर लेकिन करके गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन कोई वाकई गलत बोल रहा है तो आप गलत उसको इंगित कर रहे हैं कि गलत बोल रहा है, तो इससे लोगों का हित होगा। जैसे अब नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति गुरु जी हैं सो कॉल्ड, उनकी कक्षा में बहुत सारी IAS अधिकारी हैं। उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि गुरु जी कृपा कहाँ छुपी है? तो कह रहे वोडका की बोतल में छुपी हुई है। वोडका मतलब शराब होता है, बस सोचता भक्त लोग नहीं पता हो। तो अब ये बताइए क्या सही बात है? भागवत कह रहे कि शराब पीने वाले व्यक्ति को मुंह खोलकर गर्म लोहा पिलाया जाता है नरक में। ये कृपा बांट रहे हैं भाई साहब। तो इस तरह की बातें कहना आवश्यक है, मतलब इस तरह की बातें, मतलब ऐसे झूठे लोगों की बात का पर्दाफाश करना जरूरी है। यहाँ आगरा में एक भगवान है तो वो अपने पोस्टर में अपनी जवानी का फोटो रखते हैं समझ में आया आपको? क्योंकि भगवान के संग एक दिक्कत हो गई, वह बुढ़ापे को रोक नहीं पाए। बाकी सब कुछ तो कंट्रोल कर रही है ना, लेकिन बुढ़ापे को नहीं रोक पाए। तो काहे के भगवान हो तुम? अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य लेक्चर्स कितने हैवी होते हैं। जानबूझ करके उद्देश्य है कि लोगों को सत्य बताया जाए। सत्य बताएंगे भगवान के पास जाएंगे, झूठ बताएंगे तो भगवान के पास कभी नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमको। बट वी शुड एज फार एज पॉसिबल बी पोलाइट इन स्पीकिंग।
और दूसरा, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, सिद्धांत के जो अपसिद्धांत उनका खंडन करना चाहिए। आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो गलत बात बोल रहा है उसके ऊपर प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग को तो हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख घूम रहे हैं जगत में, उनसे द्वेष क्या करना, बेवकूफ है। कह रहे हैं भगवान और तुम्हारे दांत टूट रहे हैं। हमारा तो बड़ा विनोद करते हैं। एक बार एक भगवान थे और उनसे कोई मिलने के लिए आया तो कहे, अरे भगवान अभी डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, भगवान के दांत में दर्द है तो अभी भगवान डेंटिस्ट के पास गए। इज इट ओके? ठीक है, एक दो और पढ़ लेंगे, बाकी वो कल कंटिन्यू करेंगे। दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। दिस इज वेरी नाइस हाउ प्रॉपर एक्सप्लेन्स। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। समझ में आया आपको बात? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप 2 टाइम भोजन भी नहीं कर सकते। जितना शरीर चलाने के लिए आपको भोजन चाहिए वो करना होगा, सोना पड़ेगा, अनलेस लाइक योर रूप गोस्वामी और समथिंग, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी तो कई जन्म लग जाएंगे। तो ऐसे तो हम लोग हैं नहीं। भौतिक लालसा और भौतिक आवश्यकता में अंतर समझ रहे हैं सब लोग। कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान मतलब छत चाहिए, तो यह तो आवश्यकता है हमारी, और इसको पूरा करने से आप अशुद्ध भक्त नहीं हो जाते हैं। इज इट ओके? लेकिन अब भौतिक लालसा के चक्कर में पड़े तो अब खाने के लिए ये होटल और ये होटल, वो वहाँ अच्छा वहाँ जलेबी चल रही है वहाँ जाओ, तब फिर भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। आई थिंक इज वेरी क्लियर, भक्तों को समझ में आ रहा है। इंद्रिय संयम का मतलब है कि जबरदस्ती इंद्रियों को आप विषयों से अलग मत रखिए। जो भोजन आदि करना वो करिए, लेकिन जो विषय आपकी भक्ति में, हमारी भक्ति में सहायक नहीं, उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए। कम से कम थियोरेटिकली स्वीकार करें, प्रैक्टिकली जितना अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन ये समझ लें हम लोग कि जो हमारी इंद्रियां हैं यही हमारे भगवत प्रेम की चोर है। हम लोग सुन चुके हैं पहले, इंद्रियों के व्यापार से ही काम उत्पन्न होता है और इंद्रियों के व्यापार से ही भगवत प्रेम जनित होता है। भगवान के बारे में तो कान से ही सुन रहे हैं ना, और विषयों के बारे में भी कान से ही सुनेंगे। आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय श्रील प्रभुपाद। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध स्वयं रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। यहाँ तक हम रुकेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज वेरी नाइस। क्या धन की आवश्यकता ही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल है, लेकिन केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। पत्ता गोभी भी तो चाहिए। अगर कहो कि केवल धन चाहिए तो फिर सब्जी मत खरीदो, दाल मत खरीदो, वही कागज खाओ फ्राई करके। तो स्पष्ट है कि केवल धन नहीं चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि केवल धन नहीं चाहिए, इसलिए केवल धन के बारे में मत सोचते रहो। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बस इतना आया, इतना गया, इतना बचा, इसी में ही उनका जीवन फंस गया। भक्ति के लिए कुछ नहीं बचा। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि देखिए, जो पशु हैं उन लोगों के समाज में कोई लॉ नहीं होता। जो शक्तिशाली है वो रहेगा और बाकी मार दी जाएंगे। वह भी, ऐसा पशु भी भोजन प्राप्त करके कम से कम कुछ समय शांति से बैठता है। बड़ा खतरनाक बात है। लेकिन मनुष्य भोजन प्राप्त करके यहाँ जाना है, ये करना है, वो प्राप्त करना है, तब भी अशांति से बैठते हैं, जबकि मनुष्य में लॉ है। आई मीन, इज दिस नॉट अमेजिंग व्हाट प्रभुपाद स्पीक्स? कि भोजन करने के बाद, चलो भोजन तुम अशांत नहीं मिला, तुम अशांत हो, भोजन करने के बाद भी व्यक्ति अशांत है। उसका ये खींचना, उसका वो ना, उसकी टांग खींचनी, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, ये कर। इट्स अमेजिंग। आर वी मोर डिग्रेडेड देन एनिमल्स? आप लोग सब देखिए, सब भक्त हैं, लेकिन हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मन में केवल यही बना रहे कि हमारा धन कहाँ मिलेगा, हमें धन कहाँ मिलेगा, हमें धन कहाँ मिलेगा, यह मन का दुरुपयोग है। वहां से विचारों को खींचना चाहिए। नेक्स्ट क्या बात है हमें प्रभुपाद ने बताई है?
मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। आपको याद है परीक्षित महाराज के प्रश्न, एक मरणशील व्यक्ति के लिए क्या सुनने योग्य है, क्या भजनीय है, क्या क्या था, क्या सुनने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, कि किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। 5 प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों को परीक्षित महाराज ने पूछा और उसका प्रमाणिक रूप से उत्तर दिया था शुकदेव गोस्वामी ने कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्य, ऐसे कुछ लोग था। भगवान तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च था भयम। अगर व्यक्ति अभय को प्राप्त करना चाहता है तो हे भारत अर्थात हे परीक्षित महाराज, मनुष्य मात्र को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। च से मतलब उनकी पूजा भी करनी चाहिए, नहीं तो अभय को नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसी विचारधारा कभी होगी, जैसे प्रभात बता रहे, भक्तों की संगत में, शास्त्र मर्मज्ञों के, जो शास्त्र के मर्म को जानते हैं आचार्यगण, उनके चरण में बैठकर, जैसे अभी हम लोग प्रभुपाद जी के चरण में बैठकर उनके तात्पर्य को सुन रहे हैं। चरण में बैठने का मतलब है कि नम्र भाव से श्रवण करना, ये बात है। जब हम बार बार ऐसा सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे करके बात वो पकड़ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, बांस होता है, बांस को ही काट करके एक खोंचू से बनाते हैं। जैसे मतलब खोंचू का मतलब कैसे बोलूं, जैसे आटा निकालने का होता है ना एक, तो वो तो होता है स्टेनलेस स्टील का, ऐसा ही ये बांस का बना सकते हैं। काट दीजिए, स्लाइड काट दीजिए, तो वो तेल में डाला जाता है, तेल निकाला जाता है, तेल निकाल के डाल रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। तो जब बार बार वो तेल में डाला जाता है तो वो तेल को एब्जॉर्ब भी करने लगता है। यद्यपि उद्देश्य था कि तेल इसमें रखा जाए, दूसरी को डाल दिया जाए, यानी उद्देश्य तो यह था कि तेल को यह कुछ समय के लिए बस ट्रांसफर करे, लेकिन उस प्रोसेस में वह तेल उसके अंदर भी चला जाता है। समझ रहे हैं बात? तो उसी प्रकार से भगवान के बारे में हम बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो ज्ञान हमारे हृदय में और गहरा चला जाता है। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जो हम लोग रोज सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, उससे कर कोई एक बात भी आपको अच्छी लगती है, दैट मेक्स योर डे। आज हमने जो सीखा उसको हम क्लोज कर रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी और वो थी क्षमाशीलता। दैट विल मेक आवर माइंड सो पीसफुल फॉर भक्ति। तो अभ्यास कीजिएगा। और अभ्यास ध्यान दीजिएगा, भगवान पर्चा लेकर खड़े हैं दरवाजे के बाहर, जैसे क्लास समाप्त हो, तू क्षमाशील बन रहा, ये ले। वो पर्चा आपकी पत्नी पकड़ा सकती है, आपका बच्चा पकड़ा सकता है, आपके पति पकड़ा सकते हैं, जो भी आसपास होंगे वो सब आपके अल्लाह ताला के द्वारा एजेंट, भगवान कृष्ण के एजेंट है। एंड दे विल अननोइंगली डू समथिंग विच विल काइंड ऑफ एजिटेट अस। जस्ट रिमेन फोकस्ड। मैं इसके आगे नहीं जाना चाहता, आगे हम कल देखेंगे। हमको ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लगा। एंड देयर नॉट सिंपली मैटर ऑफ डिस्कशन, मैनी थिंग्स टू लर्न। लेकिन इतना आप जरूर देख रहे होंगे कि नियमित रूप से सुनने से बुद्धि बढ़िया चलने लग जाती है, चीज़ों को दुनिया को देखने की दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है। दिस वर्क्स। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।